नाथद्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश जोशी ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शहर के विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटन की मांग की। उन्होंने सड़क, पानी, बिजली, पार्किंग, चिकित्सा, सुरक्षा, सफाई व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नाथद्वारा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले भी कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जोशी ने उम्मीद जताई कि इस बजट से शहर को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास को गति मिलेगी। जय श्री कृष्ण। आज हम नाथद्वारा नगर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश जोशी से बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए आए। तो इसी क्रम में हम मिलते हैं हमारे नाथद्वारा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश जोशी जी। आपका हमारे न्यूज़ टाइम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब जो वर्तमान समय में जो विधानसभा चली और उसमें बजट सत्र गया, तो नाथद्वारा नगर में और नाथद्वारा तहसील क्षेत्र में जो बजट को लेकर जो विचार है, ये बजट किस तरह का है, कैसा है, लोगों को इस बजट से क्या क्या फायदे हैं, नगर की जनता की क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। चूँकि नाथद्वारा नगर में आज भी विगत कई वर्षों से नाथद्वारा नगर की स्थिति बड़ी दयनीय है कि सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज भी जो गली गली मोहल्ले में जाओ, आपको आए दिन सड़कें कभी ठीक होती है, कभी कूदती है, कभी ठीक होती है। तो इस बजट को लेकर नगर विकास के लिए क्या हो रहा है? अपना नाथद्वारा नगर धर्म नगरी से पर्यटन नगरी में भी विकसित होने जा रहा है। इस सारी को देखते हुए आपकी क्या सोच है और आपकी नज़र में नाथद्वारा नगर की स्थिति क्या होनी चाहिए? मैं इस न्यूज़ चैनल का सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं नाथद्वारा कांग्रेस कमेटी का शहर अध्यक्ष, नाथद्वारा के सभी गण्यमान्य नागरिकों का, माताओं बहनों का, युवाओं का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं हमारे के सन्नाटी जी पत्रकार महोदय का भी इस चैनल के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नाथद्वारा में अभी जो राजस्थान विधानसभा का जो बजट पास हुआ, उसमें नाथद्वारा में क्या मिला, उसको लेकर आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नाथद्वारा में भी नाथद्वारा जो पिछली सरकार और अभी वर्तमान सरकार का आप अगर देखेंगे तो पिछली सरकार के समय में 5 साल के जो 5 बजट आए, पांचों बजट में से एक भी ऐसा बजट नहीं था जिसमें नाथद्वारा का नाम नहीं हो, नाथद्वारा के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हो। लेकिन वर्तमान में अभी जो राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें नाथद्वारा में कुछ भी नहीं, जिले में भी कुछ भी नहीं दिया। राजस्थान के हमारा प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व बैठा हुआ है, वो बताएंगे राजस्थान में क्या हुआ, जिले में क्या हुआ। मैं नाथद्वारा शहर का अध्यक्ष हूँ। नाथद्वारा में मेरी जानकारी में और आम जनता भी चर्चा कर रही है कि नाथद्वारा को क्या मिला। भाई इतना अगर यहाँ से चुनाव से विधायक महोदय को जिताया गया और नाथद्वारा को अभी इको ग्रीन सिटी नाम से एक लॉलीपॉप दिया गया। इको ग्रीन सिटी का मतलब क्या होता है? नाथद्वारा की जनता भी ये सोच रही, इको ग्रीन सिटी का मतलब होता है कि जलवायु और पर्यावरण के अनुरूप एक शहर का निर्माण। तो नाथद्वारा में किसी भी नागरिक को आप पूछेंगे कि क्या नाथद्वारा का जलवायु और पर्यावरण अनुकूल नहीं है? वो मापदंड ही नहीं है उसके, जिस हिसाब से लोग बात कही है। जी। आज विकास के लिए बजट के नाम पे पर्यावरण और ये तो चलो चलती हुई रीते, पर्टिकुलर आदमी की आम सुविधा, मूलभूत सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क, इसके बारे में उसके लिए उसकी बात बजट में वही होना था। विधानसभा में क्वेश्चन कोई भी उठाते हैं या कोई भी बजट जो पास होता है तो नाथद्वारा या कहीं की भी जनता हो तो उसकी निगाह रहती है कि मूलभूत सुविधाओं में, चिकित्सा के क्षेत्र में नाथद्वारा में कोई बड़ा कुछ मिले, शिक्षा के क्षेत्र में मिले, सड़कों के क्षेत्र में मिले। ऐसा नाथद्वारा में कोई भी अगर आपको कहे, मैं तो एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, आप आम जनता से पूछ सकते हो, वो सभी सोच रहे हैं कि क्या हुआ इस बजट में। नाथद्वारा को कुछ भी नहीं मिला, केवल मात्र 0। पहले वाली सरकार में चर्चा भी है, नगर में जो चिकित्सालय है वो राजसमंद जा रहा है, खाली फीडर का पानी के लिए भी चर्चाएं चल रही है, वो क्या है मसला है? इसमें मैं कहना चाहता हूँ नाथद्वारा में पूर्व विधायक डॉक्टर सीपी साहब की ओर से नाथद्वारा को जिला चिकित्सालय घोषित करवाया। नाथद्वारा में पूर्व सरकार की ओर से नाथद्वारा में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवाई। मेडिकल कॉलेज की घोषणा ही नहीं करवाई, मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन हुआ, उसके लिए राशि सैंक्शन हुई और बाउंड्री का काम भी हो गया और उस काम को रोक दिया गया। तो नाथद्वारा की जनता तो पूछ रही है कि उस मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ, उस मेडिकल कॉलेज का आगे क्या होगा।
जो उस मेडिकल कॉलेज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने नाथद्वारा में एक 60 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, आप घरों पर जाकर देखिए, काम चल रहा है। तो वो मेडिकल कॉलेज और उस जो जिला चिकित्सालय बन रहा है 60 करोड़ का, उन दोनों का लिंक है कि कोई भी नाथद्वारा में एक शिक्षा ग्रहण करने आएगा तो कोई अपने चिकित्सालय में स्टाफ मिलेगा और हॉस्पिटल भी चलेगा और कॉलेज भी चलेगा। तो नाथद्वारा में मेडिकल कॉलेज से रोजगार के अवसर खुलेंगे। लोगों में एक बूम आया था, नाथद्वारा में मेडिकल कॉलेज आ गया और आज मुझे लग रहा है 1 साल में ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई उसके लिए बात करने को तैयार नहीं है। और हमारे पास तो सूचना आ रही है यहाँ से मेडिकल कॉलेज चला गया। हम तो पूरी कांग्रेस कमेटी इस चीज का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें कोर्ट में भी जाना पड़े। नाथद्वारा का मेडिकल कॉलेज जो सेंक्शन हुआ, राशि सेंक्शन हुई, जमीन का आवंटन हो गया, तो वो नाथद्वारा में खुलना ही चाहिए। नहीं, वर्तमान समय में जो चिकित्सालय है डॉक्टर सीपी जोशी जी के द्वारा नाथद्वारा चिकित्सालय को जिला लेवल का चिकित्सालय बनाया, उस समय सारी अत्याधुनिक चिकित्सा साधन सुविधा व्यवस्था उपकरण उपलब्ध करवाए, लेकिन आज उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। आज की तारीख में नाथद्वारा चिकित्सालय की स्थिति आए दिन आप समाचार पत्रों में देख ही रहे। चिकित्सक और कभी पेरेंट्स से झगड़ा हो रहा है, कभी चिकित्सक आपस में भिड़ रहे हैं, सारी स्थिति बड़ी विकट चल रही है। बिल्कुल, आप सुबह 10 बजे, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, आप कल जाके वहाँ हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे आप देखना कि वहाँ पर कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का पता नहीं है, डॉक्टर रूम में नहीं है। डॉक्टरों के साथ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कुछ डॉक्टर अपनी ड्यूटी बताते हैं, मेरी यहाँ पर अभी ड्यूटी नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। जो जिला चिकित्सालय नाथद्वारा में घोषित किया और कोरोना कार्यकाल में सीपी जोशी जी ने ऐसा प्रयास किया कि भीलवाड़ा, उदयपुर के लोग नाथद्वारा आने लगे थे कि कोरोना में कहाँ एडमिट होना है, कि सबसे बढ़िया सुविधा कहाँ है कि नाथद्वारा चिकित्सालय में। आज उस चिकित्सालय की हालत ऐसी स्थिति हो गई, वो चिकित्सालय बीमार हो गया है, डॉक्टर्स की व्यवस्था वो पूरी नहीं है। और अभी तो जैसे पेरेंट्स और डॉक्टर्स में मारपीट के केस आ रहे हैं। अभी कल परसों एक डॉक्टर स्टाफ के बीच में एक मामला आया था। मतलब कोई देखने वाला ही नहीं क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आज मैं बताऊं, आज का भास्कर का अखबार पढ़िए, पूरे जिले में बच्चों के जो 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में टीका लगता है, पेंटा नाम का कोई टीका लगता है, वो पूरे जिले में है ही नहीं है। उनके जो बच्चे के माता पिता है वो हॉस्पिटल में देखना कि वहाँ पर कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का पता नहीं है, डॉक्टर रूम में नहीं है। डॉक्टरों के साथ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कुछ डॉक्टर अपनी ड्यूटी बताते हैं, मेरी यहाँ पर अभी ड्यूटी नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। जो जिला चिकित्सालय नाथद्वारा में घोषित किया और कोरोना कार्यकाल में सीपी जोशी जी ने ऐसा प्रयास किया कि भीलवाड़ा, उदयपुर के लोग नाथद्वारा आने लगे थे कि कोरोना में कहाँ एडमिट होना है, कि सबसे बढ़िया सुविधा कहाँ है कि नाथद्वारा चिकित्सालय में। आज उस चिकित्सालय की हालत ऐसी स्थिति हो गई, वो चिकित्सालय बीमार हो गया है, डॉक्टर्स की व्यवस्था वो पूरी नहीं है। और अभी तो जैसे पेरेंट्स और डॉक्टर्स में मारपीट के केस आ रहे हैं। अभी कल परसों एक डॉक्टर स्टाफ के बीच में एक मामला आया था। मतलब कोई देखने वाला ही नहीं क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आज मैं बताऊं, आज का भास्कर का अखबार पढ़िए, पूरे जिले में बच्चों के जो 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में टीका लगता है, पेंटा नाम का कोई टीका लगता है, वो पूरे जिले में है ही नहीं है। उनके जो बच्चे के माता पिता है वो हॉस्पिटल में जा जाकर पूछ रहे हैं कि भाई हम तो लिख लिख के आगे थक गए, अभी हमारे पास। तो कोई भी बजट होता है या कोई भी सरकार होती है, सबसे पहले चिकित्सा की व्यवस्था करती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है, सड़कों का विकास करती है। मैंने सुना नाथद्वारा में पूरे राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए। 10 करोड़ की सड़क एक मात्र सीपी जोशी जी ने 11 करोड़ की सड़क भागवल से लगाकर कराई तक बन रही है। तो केवल 10-11 करोड़ से एक सड़क बनती है। उन्होंने नाथद्वारा में 2000 करोड़ का काम करवाकर सड़कों का जाल बिछा दिया। नाथद्वारा में स्कूल इंग्लिश मीडियम बनवा दी, स्कूलों के बिल्डिंग बनवा दी, चिकित्सालय नाथद्वारा आज की तारीख में जनना हॉस्पिटल देखिए, नया बिल्डिंग 5 करोड़ की बिल्डिंग तैयार है। आज की तारीख में देखिए नर्सिंग कॉलेज कंप्लीट है। आज की तारीख में देखिए देवनारायण छात्रावास कंप्लीट है। आज की तारीख में देखिए जनजाति छात्रावास कंप्लीट है। इन बिल्डिंगों को चालू करना है, स्टाफ की व्यवस्था करनी है, उसको कौन चालू करेगा? ये नाथद्वारा की जनता पूछ रही है। ये अत्याधुनिक शिक्षा के स्तर पे तो बहुत अभी डॉक्टर सीपी जोशी ने गांव पूरी नाथद्वारा तहसील में शिक्षा का अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लेकिन आज की तारीख में हर स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी चल रही है। आए दिन स्टाफ डेपुटेशन पे आते हैं जाते हैं, लेकिन ऊपर की राजनीति करके कोई चिकित्सक, कोई शिक्षक को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे भी क्या रीजन है? इसके पीछे सर, पहले कभी भी नाथद्वारा में कोई भी ट्रांसफर की लिस्ट जारी होती थी तो उसमें ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी जिसमें नाथद्वारा में टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो,
डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो या किसी भी विभाग में नगर पालिका में कहीं भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो। अभी कोई भी सरकार ने न तो नियुक्तियां न तो आदेश निकाल रहे हैं न नियुक्ति कर रहे हैं। जो नादरा में 6 वो यहाँ से चले गए स्टाफ में, नादरा और छोड़ के जा रहा है, आदमी आ नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा स्कूलों में तो कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बच्चों की पढ़ाई होगी। पर्यटन के क्षेत्र में नाथूबास तालाब है जिसे करोड़ों रुपए पिछली सरकार में हुआ, अच्छा काम भी हुआ, नाथूबास की पाली बनी, पानी से भरा हुआ। उसको लेकर कुछ खाली करने के लिए पहले 30-35 पानी की मोटरें लगा दी, जैसे अपने कहते हैं गिलास से मटका खाली करना, ऐसी तो जो मोटरें लगा के सियान का तालाब। तो कैसा लगता है आपको अगर पर्यटन के विकसित होने के बाद नाथूबास का तालाब खाली होता है तो आपको कैसा लगता है, भरता है तो कैसा आप महसूस करेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने दोनों तालाबों के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की सैंक्शन करवाई। दोनों तालाबों को सौंदर्यीकरण, पाल का निर्माण और इनके साथ में एक दोनों में प्लांट है जिससे जो भी पानी, गंदा पानी अंदर आता है वो पूरा फिल्टर होकर इन तालाबों में जाएगा, ताकि इन तालाबों का पानी खराब नहीं हो और इनका संवर्धन रहे। साथ ही जो इस तालाब का पानी का भी एक होना चाहिए, बराबर क्षमता के हम खाली करने के समर्थन में नहीं, तालाबों में पानी भरा रहना चाहिए। लेकिन वर्षों पहले तालाब के पीछे हमारे आदिवासी भाइयों के मकान बने हुए हैं, तो इस तालाब का पानी का एक लेवल बहुत जल्द होना चाहिए। आपका कहना है मूल स्वरूप रहे जो प्राचीन था, जल प्राचीन था जो लोगों वो रहे, तो आपका कहना सही है। रेडियम जो मीनार का मोल बना हुआ उसके बाद मंदिर की एक कुछ मुखिया जी मंदिर का एक बना हुआ है, तो उस जमाने में कोई पानी भरा होगा उस समय नहीं था, तो वहाँ पानी नहीं था, गेंगड़ बना हुआ था। उसके पीछे मंदिर की भी अपने एक बनी हुई है, मंदिर मकान टाइप। तो मेरा ज्यादा सोचता है पानी के अंदर तो सब मंदिर मंडल सब बनाता है, तो वहाँ तक पानी का कोई जल स्तर नहीं है। तो भाई बरसात ज्यादा ही पानी वहाँ गया तो सरकार को बैठ के, क्योंकि ये मामला उसका एक रीजन बता रहे हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, मकान बना लिए, संभराव बढ़ दिया, तो उसके लिए खाली करने के लिए उसके लिए सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ आदिवासी भाई जो वर्षों से रह रहे हैं, जो तालाब के साथ में और उस समय वहाँ नाथुआस के बसे थे, तो उनके घरों में पानी नहीं जावे, वो देखते हुए नाथुआस के तालाब के पानी को एक लेवल निश्चित होना चाहिए और उसका संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। आपने समझ लिया। हमारे अंतिम सवाल आपसे करें, नाथद्वारा की जनता के लिए, आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी है, तो नगर की जनता के लिए प्रशासन से, सरकार से, नगर की जनता के हित में अगर कोई आपके 2 शब्द आप बतावें। मैं नाथद्वारा के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को और सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी है, वैष्णव संप्रदाय की प्रथम नगरी है। और नाथद्वारा केवल नाथद्वारा ही नहीं, राजस्थान में नहीं, आप दिल्ली में जहाँ भी नाम लेंगे नाथद्वारा की एक पहचान है। नाथद्वारा में हमारे प्रभु श्रीनाथ जी के नाम से पूरे भारत में पहचाना जाता है। नाथद्वारा में शिव मूर्ति के नाम से पूरे भारत में पहचाना जाता है। और नाथद्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके नाम से भी पूरे भारत में नाथद्वारा को पहचान है। तो नाथद्वारा के एक वोट पूरे भारत में एक वोट का भी कमाल अभी आपने कुंभ में भी देखा होगा कि हमारे कुंभ में कोई नाथद्वारा से भाई घूमने गए हुए थे, तो वहाँ आप ही की तरह एक मीडिया बंधु थे जो उनसे वर्जन ले रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने नाथद्वारा का परिचय दिया तो हमारे वो प्रेस वाले बंधु बोलते हैं अच्छा वो सीपी जोशी जी वाले नाथद्वारा, तो नाथद्वारा कहीं पहचान का मोहताज नहीं है। तो नाथद्वारा की जनता, आप सरकार किसी की भी हो, नाथद्वारा की जनता के भले के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें। सड़कों की स्थिति आप देख लें, गौरवपथ, आमनी नीचे रोड, आप अब यहाँ जाइए अपने नए मोहल्ले की इधर, नाथद्वारा की सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। तो इनको पिछला जो नगर पालिका बोर्ड था करीब 50 करोड़ के आसपास का बजट नगर पालिका में छोड़ के गया है। तो नाथद्वारा में पिछले बजट में इतना पैसा पड़ा, उसके बावजूद 1 साल से नाथद्वारा शहर को कोई देखने वाला नहीं है। उसको देखिए और जनता के काम करिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। आपने हमारे लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।